रांझना वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। आज मैंने संविधान पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो बनाने की कोशिश की है। कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छा समझा सकूं और आप लोग उसे अच्छे से अच्छा समझ सकें। संविधान जब बन के तैयार हुआ था हमारा, बनने से पहले उसमें उसकी सभा के रखी गई थी और उसमें तुम्हारे कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियाँ थी, वो सब हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान का, संविधान सभा यानी संविधान सभा और संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा जब इसकी क्यों जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले जो संविधान सभा लेके आई थी, कैबिनेट मिशन लेके आई थी, तो कब आए थे वो 1946 में अंग्रेज़ों के द्वारा। और फिर अंग्रेज़ों के द्वारा फिर संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हमारे भारत में हुआ। जो उसमें अब गठन तो हो गया संविधान सभा का, अब उसके लिए तो कुछ मेंबर भी तो होने जरूरी है, यानी उसके लिए कुछ सदस्य भी जरूरी है। तो उसके लिए 389 सदस्य चुने गए, 389 सदस्य यानी 389 हमारे मेंबर चुने गए। उसमें सबसे पहले कैबिनेट मिशन आया, फिर संविधान सभा का गठन हुआ, फिर 389 सदस्य चुने गए। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें इस बात की है कि 389 में से 293 293 तो हमारे ब्रिटिश प्रांत से आए थे मेंबर, और 92 देसी रियासत से थे। 92 देसी रियासतों से थे, और बाकी जो 4 थे हमारे, वो हमारे चीफ कमिश्नर थे। अब आप कहेंगे सर ये ब्रिटिश से और देसी रियासत से और चीफ कमिश्नर है। हाँ जी, इन तीन को मिला के हमारे 389 बनते हैं। यानी 293 ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे और 92 यानी देसी रियासत, मतलब देसी रियासत का मतलब हो गया जो हमारे जो राजा पंचायत, जो हमारे राजा हो गए, और आपके राजा, और जो पंचायत, हमारा पंचायत में आपके जो सरपंच वगैरह होते थे ना, ये सब लोगों को मिला के एक हमारी देसी रियासत बनती है। उन्हीं से सब लोग से आए थे। अब इनमें 389 मेंबर तो हो गए संविधान सभा में, तो उनके लिए अब ये कहाँ से इतनी जनसंख्या थी, तो कैसे होगा इन पे। तो यानी हमारे यहाँ आप देखिए, ये संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। सही है, चलो ये एक क्वेश्चन हमारे यहाँ से ही बन गया। और कितने मेंबर थे संविधान सभा में, कितने मेंबर थे हमारे, कितने सदस्य थे, 389। तो अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ नोट कर लीजिए इसे, कि 10 लाख जनता पर एक सदस्य था। 10 लाख जनता पर एक सदस्य था। उसमें हम लोग मुस्लिम समाज के भी थे सदस्य, सिख समाज के भी थे, हिंदू समाज और सामान्य में से, मतलब हर समाज से कुछ सदस्य लिए गए थे। और कुछ महत्वपूर्ण इसमें ये है, कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग। जो कांग्रेस पार्टी तो उस समय थी, कांग्रेस पार्टी के कुछ ज़्यादा वो था, और कुछ मुस्लिम लीग के थे। तो ये इसमें हमारा ये देखो, कैबिनेट मिशन 1946 ब्रिटिश गवर्नमेंट में आया था, संविधान सभा 46 में हुई थी, ठीक है ना। 389 मेंबर थे इसमें, और 293 ब्रिटिश गवर्नमेंट के, 92 देसी रियासत और 4 चीफ कमिश्नर, और यानी एक सदस्य को 10 लाख जनता पे था मामला, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, आगे आओ यहाँ तक तो क्लियर हो गया हमारा ये। इसके बाद आने के बाद पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक
9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। उस समय सबसे हमारे बुजुर्ग कह लो या सबसे जो थे बुजुर्ग या सबसे बुद्धिमान कह लो उस समय, मतलब बैठक के हिसाब से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर नोट कर लेना। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। और फिर 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। पहली हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, अब दूसरी हुई है मेरी 11 दिसंबर 1946 को। उसके अस्थाई की जगह पर यहाँ सिर्फ स्थाई कर दिया, अस्थाई की जगह पर सिर्फ स्थाई कर दिया, यानी 11 दिसंबर 1946 को जो हमारी बैठक हुई थी उसमें स्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थी। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया, बहुत महत्वपूर्ण है ये। फिर 2 दिन बाद फिर हुई बैठक 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को ही उसमें एक उद्देश्य प्रस्ताव किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव यानी पेश किया था। उसकी सुनवाई 22 जनवरी 1947 को ही, और उसी दिन वो हमारा पूरी तरह से पारित हो गया। 22 जनवरी 1947 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, वो 22 जनवरी 1947 को पास हो गया। और जो यानी जो 22 जनवरी 1947 को जो प्रस्ताव पास हुआ, इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में प्रथम अध्याय भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे इसमें 3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहली बैठक यानी 9 दिसंबर 1946 को ही, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, उसमें उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। और 13 दिसंबर को ही उसमें 13 दिसंबर 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव प्राप्त किया किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके और उसकी वो पारित कब हुआ हमारा 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट। अब संविधान निर्माण की मूल क्रम, संविधान निर्माण की मूल क्रम आ जाएगी। इसमें देखो आप कुछ संविधान निर्माण की मूल क्रम में 13 समितियां बनाई गई थी, यानी इसमें पूरे संविधान में हमारी 13 समितियां बनाई थी उसके संविधान सभा के लिए। इसमें एक हमारी सलाहकार समिति थी। पहला क्वेश्चन आपका तो यहाँ से बनेगा, संविधान निर्माण के लिए कितनी समितियां थीं? तो आप क्या कहोगे? 13। अब उसमें कुछ जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको बता रहा हूँ। वैसे 13 हमारी 13 को नहीं बता रहा मैं, जो 3-4 महत्वपूर्ण है वो जो पेपर सबसे ज़्यादा एग्जाम में आती है, बीपीएससी ले लो आप, चाहे सीजीएल ले लो, चाहे पीएसआई ले लो, जितने एग्जाम में मोस्टली एग्जाम हमारे यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहला आपका ये सहकारी समिति के अध्यक्ष यानी सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको तो शायद मालूम है, थोड़ा पढ़ाई की था आपने। यानी सलाहकारी समिति के अध्यक्ष BN राव थे, यानी सलाहकारी समिति का अध्यक्ष BN राव को बनाया गया था। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष, उसमें इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, बहुत महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद आते हैं हमारी प्रांत समिति। अब प्रांत समिति यानी जो प्रांत में जो वल्लभ भाई पटेल के कुछ ज़्यादा ही हल्ले बल्ले थे, तो इनको ज़्यादा लोग जानते, तो इनके हिसाब से इनको वल्लभ भाई पटेल को वहाँ का अध्यक्ष बना दिया गया प्रांत समिति का। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रारूप समिति जो हमारे संघ में आती थी। संघ में उस समय हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उस समय प्रारूप समिति को हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। प्रारूप समिति को हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, मैं ठीक से लिख नहीं पा रहा इस पर, इसलिए उसके लिए सॉरी।
ड्राफ्टिंग कमेटी, आप इस पर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बनता है आपके यहाँ कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। या ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रांत समिति के अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन UPSC में पूछा गया क्वेश्चन ये वाला। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BN राव जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी, ठीक है ना। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, या हम चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्लियर होगा आपका यहाँ तक ये। संविधान बन गया, उसके बाद संविधान को बनने में कितना समय लगा, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में समय लगा। अब आप सोचोगे कि इतना समय क्यों लगा। हमारा देश काफ़ी समय से अंग्रेजों को गुलाम थे हम लोग। तो हम लोग नहीं चाहते थे कि हमारे जो उस समय जो सभा थी वो ये चाहते थे कि हमारा एक कमज़ोर संविधान बने, कि एक हमारा मजबूत संविधान बने। तो इसलिए सॉरी, यहाँ 2 वर्ष है, ये 22 वर्ष गलती से हो गया, ये 2 वर्ष है। 2 वर्ष 11 माह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यहाँ आप 2 वर्ष कर लीजिए, सॉरी मिस्टेक से गलती से लिख गया इसमें। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया यहाँ तक। 2 वर्ष कर लेना चाहिए, ठीक है। सॉरी, उसके लिए गलती से हो गया। अब संविधान पारित कब किया गया था, या बोलते हैं अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया गया था या अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन ऐसे बनता है, संविधान कब पारित किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। या संविधान कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। या इंग्लिश में ऐसे बनेगा, अडॉप्ट बाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड कब, तो 26 नवंबर 1949 को। अब जब संविधान पारित किया गया था उस समय 284 सदस्यों ने साइन की थी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, संविधान लागू कब हुआ। संविधान 24 नवंबर 1949 को तो मेरा पारित किया गया था, ठीक है। अब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। अब मैं इस पर एक वीडियो अलग बनाऊंगा कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू क्यों हुआ था, और जब संविधान पारित किया गया था तो 284 सदस्य ही 284 सदस्यों ने ही साइन क्यों किए थे, आगे उन्हें क्यों नहीं किए। इन दोनों पे एक वीडियो अलग बनाऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप ऐसे बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। जब संविधान बनकर तैयार हो गया उसमें 395 अनुच्छेद थे। जब संविधान बनकर तैयार होगा तो 395 आर्टिकल थे और 22 पार्ट से, उसमें 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां मीन्स शेड्यूल। और वर्तमान में देखें हम तो अनुच्छेद हमारे अब तक कम से कम लगभग 100 से ऊपर संविधान संशोधन हो चुके हैं, यानी संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट एक्ट। तो आपके 450 से ऊपर 450 से ऊपर एवं ही है, यानी उससे ऊपर है आपके आर्टिकल। और भाग हमारे 22 पूरे हैं, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। और 8 अनुसूचियाँ की जगह हमारी 4 अनुसूचियाँ और बढ़ गई हैं, यानी 8 + 4 = 12, यानी वर्तमान में हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं। मैं आपको एक 8 अनुसूचियाँ से जो 4 बढ़ी हैं उन्हें भी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, एकदम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आज हमारा पहला दिन था तो मैं आज एक थोड़ा तबीयत होगी तो खराब थी, इसलिए ठीक से नहीं हो पाया, बट नेक्स्ट टाइम से देखना बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। बस आप इसे एक बार रिवाइज कर लेना से। चलो मैं इसे एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ। तो क्वेश्चन आपको कहाँ से बनेगा, इसमें सबसे पहले बनेगा कैबिनेट मिशन कब आया था। 1946 में कौन लाए थे, अंग्रेज लाए थे। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में हुआ था, ठीक है ना। और कितने सदस्य थे, तो आप बताओ कितने थे सदस्य। 389 सदस्य थे, ठीक है ना। और
और क्या बोलते हैं आपका, कितने ब्रिटिश गवर्नमेंट से 293 थे, देशी राज से 92 थे, 4 चीफ कमिश्नर थे और 10 लाख जनता पर एक सदस्य था मेरा, ठीक है ना। तो आगे क्या है फिर आपका, पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा थे। तो वही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज में ये होते हैं कि क्वेश्चन बना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत बड़ी गंदी कर देते हैं इसमें, डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा है, ठीक है। और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। दोनों में थोड़ा ही बस कन्फ्यूजन है, 2 दिन का अंतर है दोनों में। और इसमें हटा दो यहाँ से स्थायी और अस्थायी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए इन्हें। हाँ, ये मैं थोड़ा हल्का सा इसे बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आपका। सलाहकार संविधान सभा के क्वेश्चन है कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बी एन राव। संचार समिति अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांत समिति अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये, इन्हें आप एक बार देखते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपने हल्के मत लेना। जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, कम से कम कोई सा भी एग्जाम चाहिए आपका, हर एग्जाम में इसमें 1-2 क्वेश्चन फंस जाएगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें, चाहे आप देखो यूपीएससी ले लो, चाहे बीपीएससी ले लो, चाहे पीसीएस ले लीजिए आप, चाहे सीजीएल ले लीजिए आप, चाहे यूपीएसआई ले लीजिए आप, हर से जो मैं संविधान पढ़ाऊंगा आपको उससे अलग संविधान से क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा संविधान उससे अलग एक क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।